देखो मटेरियल क्या होता है, पहले मटेरियल का मतलब समझ लेते हैं। एनी कमोडिटी और एनी आइटम यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज नोन एज मटेरियल। मतलब कोई भी आइटम या कोई भी कमोडिटी जो आप प्रोडक्शन प्रोसेस या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज़ करें उसे मटेरियल बोलते हैं। मटेरियल दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल, एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। इसके बारे में मैं वीडियो के आगे पार्ट में जाके बताऊंगा इनमें कि मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस भी बताऊंगा। पहले आप एक चीज़ समझ लो, मटेरियल जो होता है इन्वेंट्री से बिल्कुल अलग होता है। आपने वर्ड सुना होगा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के अंदर तीन चीज़ें इंक्लूड होती हैं, मतलब इन्वेंट्री के अंदर तीन आइटम इंक्लूड होते हैं। एक होता है मटेरियल, एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस, एक होता है फिनिश गुड्स। मतलब मटेरियल समझ आ गया आपको। मटेरियल का मतलब यहाँ पर रॉ मटेरियल से है। मटेरियल इज़ ए पार्ट ऑफ इन्वेंट्री, इसका मतलब इन्वेंट्री ब्रॉडर कंसेप्ट हुआ देन मटेरियल। फिर से वर्क इन प्रोग्रेस क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आप फर्नीचर बना रहे हो, उसमें लकड़ी यूज़ कर रहे हो, लकड़ी आपके लिए मटेरियल हो गया। मगर आपने लकड़ी काटी, उससे ट्रांसफॉर्म करना शुरू करा फर्नीचर में, बट फर्नीचर अभी तक आपका पूरे 100% तैयार नहीं हुआ, 50% या 60% आपका रेडी हो चुका है, तो उसको हम वर्क इन प्रोग्रेस बोलेंगे। और फिनिश गुड्स जो बिल्कुल रेडी हो चुका है, अवेलेबल फॉर सेल, कंज्यूमर जब तक नहीं आए, जब तक डिमांड ना आए, जब तक आपको अपने पास रखना पड़ेगा उसको गो डाउन के अंदर, तो उसको हम फिनिश गुड बोलते हैं। तो मटेरियल डिफरेंट होता है इन्वेंट्री से, इन्वेंट्री ब्रॉडर टर्म है देन मटेरियल। तो हम इन्वेंट्री समझ लो कि मैंने बताया था अभी मटेरियल दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल, एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। आप पहले एक चीज़ समझो, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट समझो। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट तीन होते हैं, नंबर एक मटेरियल, नंबर दो लेबर, नंबर तीन ओवरहेड। ओवरहेड के अंदर तीन चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तीन आइटम इंक्लूड होते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ज़रा समझो, यहाँ पे मटेरियल का मतलब डायरेक्ट मटेरियल से है। पहले डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल का मतलब समझते हैं। डायरेक्ट मटेरियल हम उस मटेरियल को कहते हैं, दोज मटेरियल विच कैन बी ईजीली आइडेंटिफाइड और मेजरेबल विद द आइटम। जब कोई मटेरियल किसी प्रोडक्ट के साथ ईजीली आइडेंटिफाई किया जाता है या उसे मेज़र किया जाता है, जो कि किसी प्रोडक्ट का अनडिवाइडेड पार्ट होता है, तो हम उसको डायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं। जैसे आप फर्नीचर बना रहे हो और फर्नीचर बनाने में लकड़ी का यूज़ डायरेक्ट मटेरियल कहलाएगा। जैसे आप मोबाइल फ़ोन के अंदर आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी, मोबाइल फ़ोन का इसकी डिस्प्ले, ये डायरेक्ट मटेरियल है। इनडायरेक्ट मटेरियल जो किसी प्रोडक्ट के साथ इजीली आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, ठीक है, उसे इनडायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। जैसे फर्नीचर बनाने में जो आपने नेल्स और नट बोल्ट यूज़ करे हैं, वो इनडायरेक्ट मटेरियल हुआ। पहला डिफरेंस समझ आया आपको, मतलब डायरेक्ट मटेरियल इजीली आइडेंटिफाई किया जाता है किसी प्रोडक्ट के साथ, और इनडायरेक्ट मटेरियल इजीली आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता किसी प्रोडक्ट के साथ। दूसरा डिफरेंस, डायरेक्ट मटेरियल जो होता है वो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में सेपरेट आइटम होता है या सेपरेट हेड होता है मटेरियल के नाम से, जबकि इनडायरेक्ट मटेरियल जो होता है वो ओवरहेड का पार्ट होता है। दो डिफरेंस हो गए। तीसरा